बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में आपको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही चटपटी मसालेदार तली हुई मिर्चों की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे बहुत ही कम मसालों से। सिर्फ यहाँ पे मेरे पास 3 इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं और मिर्चों को मिला के 4। ठीक है, तो हम इन चारों से बनाने जा रहे हैं अपनी एक बहुत ही मसालेदार चटपटी फ्राई मिर्चों की रेसिपी। करते हैं बिना देर किए अपनी मिर्चों की जानिब कि हम इसे किस तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो जनाब, हमारे पास ये आधा पाव मिर्चें रखी हैं। ये मेरे पास आधा पाव जो है इमली है। यहाँ मेरे पास आधा किलो हरी मिर्चें हैं, आधा पाव इमली है। और जनाब, यहाँ पे मेरे पास है 8 चम्मच पिसा हुआ धनिया। तो ये हमारे पास 8 चम्मच है धनिया पाउडर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जीरा है हमारे पास, ये मेरे पास है 6 टीस्पून। तो ये सारी चीजें टीस्पून से हैं, इससे मेजरमेंट की हुई है। तो जब हम बराबर क्वांटिटी में इसे लेते हैं तो ये कड़वाहट दे देगा, क्योंकि जीरा जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, मिंट वाला फ्लेवर आता है इसके अंदर। अगर आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ी सी कड़वाहट दे देगा। तो चलते हैं बिना देर की अपनी रेसिपी की जानिब। इनको हमने फ्राई करना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है धनिये को। और जीरा जो है वो मैंने रोस्ट कर लिया था, लेकिन मैं इसे मजीद रोस्ट करूंगी। मैंने हल्का रोस्ट किया था। मैंने कहा ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, तो आपको दिखाने के लिए मैं इसको रोस्ट करके भी दिखाऊंगी जी। तो यहाँ पे हमने ये फ्लेम को ऑन करके और ये धनिया जो है हम रोस्ट कर लेंगे बहुत स्लो आंच पे। और हमने इसे इतना रोस्ट करना है कि जले नहीं, सिर्फ भुन जाए जी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा धनिया जो है वो भुन चुका है। धनिये ने अपना कलर चेंज कर लिया है, खुशबू आने लगी है धनिये में से भुनने की। कलर से तो इतना आप लोगों को नहीं पता लगेगा, लेकिन खुशबू से पता लग जाएगा कि धनिये की भुनी हुई खुशबू आने लगी है। बस हमने इसकी जब खुशबू आने लगे इसमें से अच्छी सी भुनने की, तो बस हमने इसे उतार लेना है, हमने इसे जलाना नहीं है। अभी यहाँ पे हमने धनिये को भून लिया है और अब हम यहाँ जीरा ऐड कर दें पैन में। और अब हम इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जीरा भी हमारा रोस्ट हो चुका है। इसका कलर चेंज हो जाए, इसे जलाना नहीं है, इसका भी कलर चेंज हो जाए और जीरा फूल जाए। जैसे ये फूल गया है जीरा, बस ये रोस्ट हो चुका है। बस अब हमने इसे भी उतार लेना है और फ्लेम को हमने बंद कर देना है। इमली में मैंने पानी डाल के इमली को भिगो के रख दिया है। 10 से 20 मिनट में ये भीग जाएगी। और यहाँ पे हम जीरे को जो है वो कूट लेंगे इमाम दस्ते में, या आप चॉपर में डाल के भी इसे चॉप कर सकते हैं। मेरा मिट्टू बिल्कुल भी मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहा, वीडियो शूट करने नहीं दे रहा जी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने मिर्चों को 2-2, 3-3 हिस्सों में काट लिया है, क्योंकि चाहे तो बड़े टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन इसमें मसाला हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो मिर्चों में लिपटा हुआ मसाला जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पे मैंने इमली का जो है वो पल्प निकाल लिया है और ये जीरा जो है हमने कूट लिया है। तो ये हमारे पास भुना कुटा जीरा और भुना हुआ धनिया दोनों मौजूद हैं। और इसको बनाते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। देर किए बिना हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ये इतना बड़ा मेरे पास चम्मच है, ये मैंने 2.5 चम्मच डाला है। तो हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। बिना देर किए हम चलते हैं मिर्चें डालने के लिए। तो हम यहाँ पे डालते हैं इसमें मिर्चें। हमने मिर्चों को इतना फ्राई करना है कि ये मुरझा जाए और इन पे जो है लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बस हमने इतना ही फ्राई करना होगा मिर्चों। यहाँ पे जो है हमारी जो मिर्चें हैं उन्होंने अपना कलर तब्दील कर लिया है। आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन की तरफ चली गई हैं। ये देखें, लाइट गोल्डन की तरफ जा रही हैं, थोड़ा सा पकने लग गई हैं, इन पे निशानात आ गए हैं। क्योंकि ये सर्दी की सीज़न की मिर्च है, तो ये बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पका सकते, वरना ये जो है छिलका, ऊपर का छिलका और अंदर का छिलका दोनों अलग अलग हो जाएंगे।
तो हम इसमें डाल देते हैं अब मसाले। तो यहाँ पे जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ये मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और अब मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो बस ये 3 मसाले हमने डालने हैं और इनको अच्छे तरीके से मिर्चों के साथ हम फ्राई कर लेंगे और मसालों को अच्छे तरीके से यकजान कर लेंगे। बस मसाले हमारे भून चुके हैं। हमने बस 2 से 3 मिनट इसको देने हैं। 2 से 3 मिनट में मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। और अब हम इसमें इमली का पल्प डाल दें और अब हमने इसे तेज आंच पे इसका पानी को तोड़ देना है। तेज आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। जी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मिर्चों का पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और हमने इसे तेज़ आंच पे ड्राई करना है। जैसे ही हमारी मिर्चों का पानी टूट जाएगा तो हमारी मिर्चें खाने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगी। यहाँ हमारी मिर्चों का पानी टूट चुका है। पानी हमारा एकदम ड्राई हो गया है और ये जो आपको साइडों में नज़र आ रहा है ये ऑयल ऊपर आ चुका है। बस इस स्टेज पे आके हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारी मिर्चें एकदम डन हो चुकी हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और लेते हैं सर्विंग बाउल में। जी तो फ्रेंड्स ये है हमारी मसालेदार चटपटी मिर्चों की रेसिपी। आपके सामने है ये इसकी फाइनल लुक। जी तो आपके सामने है इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितनी मसालेदार है और ये खाने में भी इतनी ही मज़ेदार है अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपने रेशो का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। 3 आसान से मसाले हैं इसमें जो हमारे घर के किचन में हमेशा हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो बस बनाएं ये चटपटी सी मिर्चें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।